रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। इसको कीमोऑस्मोसिस भी कहते हैं और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज का डिफिनीशन करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन आर पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। किससे पास होते हैं? सीरीज ऑफ साइटोक्रोम से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता कहाँ पे है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ये होता है। इनर मेम्ब्रेन्स जो इनर मेम्ब्रेन्स के एंड साइड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, इसमें ये होता है। और इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम मौजूद होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम से पास होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम से पास होते हैं तो एक चेंज बनाता है इलेक्ट्रॉन का और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज कहते हैं। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है और फास्फोराइलेशन भी होता है। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ये सबसे पहले ये थ्योरी सबसे पहले ये हाइपोथेसिस पेश किया था मिचेल ने 1961 में और इस वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये आपको पता है कि असल में आपने पढ़ा है, अगर हम देखें तो इन क्रिप्ट साइकिल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड और ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस। क्रिप्ट साइकिल और या ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय FAD इन NAD एंड बिकम FADH2 इन NADH2। क्या होता है कि क्रिप्ट साइकिल में हमने पढ़ाया था आपको कि NAD और FAD जो है ये असल में D मतलब ये डंकीज है, इस पे हम लोड करते हैं। क्या लोड करते हैं? इलेक्ट्रॉन लोड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेवर है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस में क्या होता है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है दीज इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू साइटोक्रोम। ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन फिर जब ये FAD और NAD FAD2 और NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और इसके अंदर जो है मैट्रिक्स है। तो ये इधर आ जाता है। तो मैट्रिक्स में फिर क्या मौजूद होते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर साइड पे फिर यहाँ पे साइटोक्रोम मौजूद होते हैं और ये मुख्तलिफ साइटोक्रोम से पास हो जाते हैं। ठीक है ना? तो साइटोक्रोम जो है वो क्या करते हैं? साइटोक्रोम आर अल्टरनेटली रिड्यूस्ड। मतलब रिड्यूस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड ऑक्सीडाइज और मतलब क्या होते हैं? इस इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। तो एक सपोज ये साइटोक्रोम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो दूसरा जो है उसको रिसीव करता है, लॉस करता है, दूसरा रिसीव करता है, फिर तीसरा इस तरह रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction energy is lost which is used in the formation of ATP from ADP in inorganic phosphate। जब एक साइटोक्रोम इन इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो एनर्जी जो है वो क्या करते हैं? वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाते हैं। तो इस किस्म के ATP फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के ATP फॉर्मेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें ATP बनते हैं और डिटेल में करते हैं। स्टार्ट करते हैं किस तरह? अभी ये देखो, सपोज ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मैंने बनाया है आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि NADH2 और FADH2 जो है यहाँ पर क्या आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब आ जाते हैं तो आपको पता है कि एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, NAD डिहाइड्रोजिनेज या FAD डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या करता है कि वो इस पे एक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और साथ में प्रोटॉन भी लॉस करता है। इसकी हम बात कर लेते हैं, इस प्रोटॉन कहाँ जाते हैं। तो फिर क्यों करते हैं कि ये कोएंजाइम केव जो है ये क्या हो जाता है? ये रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है रिसीव करता है।
फिर ये कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम बी को देते हैं, साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम ए को, फिर इस तरह की साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन देते हैं और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को देते हैं। ऑक्सीजन एक्टिव हो जाता है और क्या हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन आके ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम फिर हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो दो हाइड्रोजन एटम बनते हैं और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन उस दो हाइड्रोजन एटम के साथ जो है कंबाइन होता है और ये क्या बनाता है, ये असल में बनाता है वाटर। अभी इसी दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो कोएंजाइम क्यू जब इलेक्ट्रॉन NADH2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है और यह एनर्जी जो है ADP और NAD से ATP बनाते हैं। इसी तरह साइटोक्रोम बी को देखिए, साइटोक्रोम बी से जब साइटोक्रोम सी में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में जाते हैं तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होते हैं, यहाँ पर भी ATP बनते हैं और इसी तरह साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 में जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं, वो ATP बनाते हैं। तो मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें क्या होता है कि FAD और NADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर को देते हैं, साइटोक्रोम्स को देते हैं, साइटोक्रोम जो है फिर अल्टरनेटिव ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है और इसी तरह एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसको प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक थ्योरी है, इसको हम क्या कहते हैं, कीमोऑस्मोसिस थ्योरी। कीमोऑस्मोसिस थ्योरी जो है ये कीमोऑस्मोसिस थ्योरी मिचेल ने 1961 में दिया है। कीमोऑस्मोसिस क्या होता है, the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate and the electron transport change through chemical osmotic pressure। कीमोऑस्मोसिस क्या होता है कि ATP का फॉर्मेशन ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इसको हम क्या कहते हैं, कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। कीम इसमें क्योंकि केमिकल इन्वॉल्व है और ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वॉल्व है तो इस वजह से इसको कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। ये असल में इसका क्या, केमिकल का क्या मतलब है और ऑस्मोटिक प्रोसेस का क्या मतलब है तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो सबसे पहले ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है जिसको हम क्रिस्टिक कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस के उनको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, ये ज़हन में याद रखिए कि आउटर मेम्ब्रेन जो है ये परमेएबल होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिव परमेएबल होते हैं, मतलब ये ATP को और दूसरी सब पायरुवेट को मतलब अंदर नहीं ले जाता। तो इसके अंदर फिर क्या होता है, अपना DNA भी होता है, प्रोटीन होता है, RNA होता है और इसमें जीन होता है। तकरीबन पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, इसके लिए 100 प्रोटीन बनाने के लिए 100 पॉलीपेप्टाइड की ज़रूरत होती है, जिसमें से 12 जो है ये खुद बनाते हैं और बाकी अपने बाकी न्यूक्लियस से लेता है। तो इस वजह से आपको पता है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसके अंदर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी है इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी हमारा मकसद क्या है कि क्या होता है कीमोऑस्मोसिस, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए, सपोज ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर साइटोक्रोम मौजूद है और कोएंजाइम क्यू मौजूद है। तो जब FAD और NADH2 आते हैं तो मैंने आपको बताया कि इससे एनर्जी किस तरह बनता है। तो FAD और NADH2 जब आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ये क्या करते हैं, इस कम्प्लेक्स को जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है इसको एक्टिवेट करता है। तो जब ये एक्टिवेट करता है तो ये क्या करता है कि प्रोटॉन लॉस करता है। फिर इलेक्ट्रॉन जब ये दूसरे कम्प्लेक्स में आ जाता है, ये भी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, प्रोटॉन को लॉस करते हैं। इसी तरह ये भी। तो होता क्या है, होता ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है बाहर आज ज़्यादा हो जाता है। मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझ आ रही है, जब ये ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा हो जाता है, ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो तो इम्परमेबल है, तो ये किस तरह जाएगा। तो हमारे साथ एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। क्या नाम है, एटीपी सिंथेज। तो ये हाइड्रोजन आयन फिर क्या करता है कि इस एटीपी सिंथेज के ज़रिए एंटर हो जाता है। जब हाइड्रोजन आयन इसके इस ऊपर वाले सरफेस पे हाइड्रोजन आयन एंटर हो जाता है तो ये एक पोर सा होता है, एक सुराख होता है, तो इसको एक्टिवेट करते हैं। जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये रोटेट करता है। ये क्या करते हैं, रोटेट। जब ये रोटेट करे जिस तरह पंखा होता है ना, इसकी पंखे की फिर विंग्स होते हैं, तो रोटेट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर इस साइड पे इस एटीपी सिंथेज में एडीपी होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, तो हाइड्रोजन आ जाता है। ये तो इस तरह इसको रोटेट करते हैं, तो ये एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इकट्ठे करके एटीपी बनाता है। तो इसकी एटीपी बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीमोस्मोसिस। कीमोस्मोसिस क्यों कहते हैं कि एक तो इसमें ऑस्मोसिस हुए, एक रास्ते मेम्ब्रेन जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोटॉन वो अंदर आए हैं, और कि इसमें केमिकल प्रोसेस भी क्या हुए, इन्वॉल्व हुआ है। केमिकल प्रोसेस किस तरह इन्वॉल्व हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन केमिकल है, ठीक है, और वो आए हैं। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है, एटीपी बनते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, कीमोस्मोसिस।